नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 ब्रिज कोर्स मैथमेटिक। ठीक है गाइस, इसके बाद हम इसमें सभी जो सब्जेक्ट आपके क्लास 9, 10th, 11th, 12th के जो NCERT सब्जेक्ट है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ब्रिज कोर्स 2024-25 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। तो देखो, सिलेबस कुछ इस प्रकार आपके रहने वाला है, जैसे गिनती एवं पहाड़े। ठीक है, उसके बाद आपको योग मतलब कि जोड़ना, उसके बाद घटाना, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग, फिर पूर्णांक और फिर भिन्न। ठीक है, उसके बाद दशमलव संख्याएं, उसके बाद अनुपात एवं प्रतिशतता, उसके बाद ज्यामितीय उपकरणों का परिचय, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, ज्यामितीय ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल, और लास्ट में आ जाएगा आपके बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शुरुआत में, तो पहला हमारा क्या आता है, गिनती एवं पहाड़े। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो, जैसा कि आपको जो है नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है यहाँ पे 1 से 100 तक की गिनती। तो यहाँ पे शब्दों में भी है और अंकों में भी है, और इंग्लिश नेम भी आपको दिए गए हैं। देखो, तीनों प्रकार आपको दिए गए हैं, ये आपको अंकों में है और ये शब्दों में है और ये इंग्लिश नेम दिए हुए हैं। तो सारे के सारे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं कमज़ोर हैं, आप जो है कुछ संख्याओं के नाम आपको पता नहीं है या आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो उन संख्याओं को स्पेशली लिखकर उनके नाम जो है याद कर लीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये जो गिनती है ये आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 4 की तरफ। तो पेज नंबर 4 पे आपको 1 से 10 तक पहाड़े और फिर नीचे दिए हैं 11 से 20 तक के पहाड़े। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो 9th में आने के बाद बच्चा जो है वो 25 तक 30 तक के पहाड़े एटलीस्ट याद रखता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आगे पेज नंबर आपका 5 है। ठीक है, कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 पर आपको दिया है नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो वैसे तो आप जो है यहाँ से देख के लिख सकते हैं, फिर भी आप अगर याद करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेज नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो संख्या दी है इसको क्या बोलेंगे, तो देखो इस संख्या का नाम है 57। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 57। उसी प्रकार से इसको बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो वैसे आप पीछे देख के लिख सकते हैं, बाकी हम इसको बोलेंगे 67। 67। ठीक है, क्या बोलेंगे, 67। उसके बाद इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे 69। क्या बोलेंगे, 69। उसके बाद ये हमारी आ जाएगी अगली संख्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 79। क्या बोलेंगे, 79। उसके बाद ये वाली संख्या है तो इसको हम बोलेंगे 87। वैसे तो इसको 87 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाकी हम इसको अगर देख के लिखेंगे और अगर जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा लिखना चाहेंगे तो 87 इसको बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमारी ये संख्या आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे 89, है ना। क्या बोलेंगे इसको, 89। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे ये आते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, 76। 76। और इसको हम बोलेंगे 39। क्या बोलेंगे इसको, 39। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 37। क्या बोलेंगे, 37। उसके बाद हम इसको बोलेंगे 43। क्या बोलेंगे, 43। ठीक है गाइस, तो ये आपकी जो है पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। क्या करना है, तो इन सभी संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में मतलब कैसे हो जाएगा, पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये 69 है, उसके बाद ये 294 है, और यहाँ पर है 4328। ठीक है, ये लिखी हुई संख्या है। तो अब इनको घटते क्रम में लिख लेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 97। तो यहाँ लिखेंगे 97। उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, तो उसके बाद हो जाएगी आपकी 89। तो ये हमने लिख ली 89। 89 के बाद आपके हो जाएगी 87। ठीक है, ये 87। 87 के बाद आपकी कौन सी हो जाएगी, 79। तो ये हमने लिख दी 79। 79 के बाद लास्ट फाइनल संख्या आपके बची है 69।
ठीक है गाइस। तो ये इस प्रकार से आपको संख्याएं लिख देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में। तो अगले में 265, 267, 263, 235 और 294। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 294, ये वाली, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 294। इसके बाद इससे जो है छोटी संख्या ये 263, 267 और 255, 65 सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 267, ठीक है। 267 के बाद सीधी सी बात है 265, इससे छोटी संख्या 265 के बाद 263, ठीक है। 263 के बाद 235, ठीक है गाइस। तो ये आपके इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद 4325, 4332, 4326 और 4336। देखो सब 4000 है, सब 300 है। उसके बाद देखो आप 325, 332, 326 और 336। तो सबसे बड़ी संख्या 4336 और ये है आपके 4328। तो ये 36 वाली बड़ी है, तो लिख देंगे 4336। 36 के बाद क्या आ जाएगा आपके 32, 26, 28, 25, तो 32, ठीक है। तो 4332। 32 के बाद आपके 26 है, यहाँ पे यहाँ 28 है और यहाँ 25 है, तो 28 आ जाएगी। 28 के बाद आपके क्या आ जाएगा 26, 4326 और 26 के बाद क्या आ जाएगा 4325। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है सिर्फ गुणा करना है, जैसे 15 का 7 से करना है, 14 का 7 से करना है, 12 का 5 से करना है। तो आप पहाड़े से देख के भी कर सकते हैं और आपको वैसे भी याद होना चाहिए पहाड़े, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो 15 7 आपके क्या हो जाएगा 105, 12 पंजे आपके क्या हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 13 निम कितना हो जाएगा 117, 9 साथी कितना हो जाएगा 63, 11 आठी हो जाएगा 88 और 14 साथी कितना हो जाएगा आपके 98, 16 छंग आपके कितना हो जाएगा 96, 17 साथी आपके कितना हो जाएगा 119, ठीक है 119 और 19 टी आपके कितना हो जाएगा, तो 19 टी आपके हो जाएगा 57। उसके बाद 18 चौक हम करेंगे तो हो जाएगा 72, ठीक है गाइस। तो ये था आपके पेज नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप यहाँ से एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं फिर ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 6 की। तो देखो पेज नंबर 6 पे जो है प्लस आपको दिए गए हैं, तो आई थिंक आपको प्लस कर लेंगे आप, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। जैसे 4 और 5 9, 3 और 6 9, 8 और 7 15, 9 और 5 14, 7 और 3 10, 8 और 4 12, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 5 और 5 10, 6 और 9 15, 5 हासिल 1, 4 और 6 10, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 9 7 16, ठीक है। 4 और 7 11 हासिल 1, 10 10 5 15, ठीक है। यहाँ पे 5 और 7 12, 2 हासिल 1, 8 3 11, 6 2 8, 4 8 12, ठीक है। उसके बाद जो 3 डिजिट वाली जो संख्या है इनका प्लस आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर कोई आंसर आपको मैच करना है तो आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये था आपके पेज नंबर 6। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हम जो कार्यपत्रक देखते हैं, मतलब कि अगर हमने जमा वाला मतलब कि जोड़ वाले देखे हैं, तो अगला जो हमको ये कार्यपत्रक जो इबारत वाले जो प्रश्न मिलेंगे थ्योरी टाइप के, ये हमको मिलेंगे बिल्कुल जोड़ने वाले, ठीक है। जोड़ने के बाद वाले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। तो पहला दिया है रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को, ठीक है। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी किसको, रेखा को, और 250 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो गाइस सबको पता है कि भाई आंसर हमको जोड़ना है, ठीक है। लेकिन जोड़ना वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे जोड़ना है थोड़ा सा आपको सिस्टम लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज जो एग्ज़ाम में आता है तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक में पूछे जाते हैं। तो उसमें अब अगर हम डायरेक्ट जोड़ के आ जाएंगे तो उससे हमारे नंबर कटेंगे। तो ऐसी कंडीशन हमको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इनको सिस्टमेटिक लिखना है। जैसे रीटा ने 350 ग्राम बर्फी किसको दी, रेखा को। तो हम यह लिखेंगे रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रीटा को दी, है ना, सॉरी रेखा को दी, ठीक। आगे और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो लिख देंगे और 225, है ना,
तो यहाँ पे 225 आएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी। तो अब हमको बताया ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ी बाटी, तो क्या लिख देंगे कुल बर्फ़ी। तो कुल बर्फ़ी के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो एक बार और लिख लीजिए आप 350 और 225 प्लस कर देंगे, तो ये तो 5 ऐसा कैसा, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो 575। तो क्या लिख देंगे, अतः ये लास्ट की लाइन है, आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिस्ट नीचे लिख देना, ठीक है, कॉपी में जब आप सोल्व करें। अतः रीटा ने, क्या लिख देंगे, रीटा ने कुल 575, कितनी 575 ग्राम बर्फ़ी बाटी। ठीक है गाइस, तो ये स्टेप से आपको इसका आंसर बना देना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बता रहा है सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, तो वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए कि सोनू ने कुल कितनी दूरी तय करी। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो साइकिल द्वारा इतनी दूरी तय हुई है और पैदल इतनी, तो हम क्या लिखेंगे, साइकिल द्वारा तय दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर। ये साइकिल से हुई और ये पैदल, तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे हम पैदल तय दूरी। तो पैदल कितनी तय करी, 1.5 किलोमीटर। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय करी, तो हम यहाँ लिख देंगे कुल तय दूरी बराबर, तो यह हो जाएगा 14 और फिर हो जाएगा हमारे 1.5। तो 1.5 लिख देंगे। तो देखो संख्या के नीचे संख्या लिखना है, फिर आपके है 0.5। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 0, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 0, और इनको जोड़ लेंगे। तो ये तो 5 ऐसा कैसा, 0.4 और 1 5, और ये 1 5, तो 15.5। तो क्या लिख देंगे, अतः सोनू ने, क्या लिख देंगे, सोनू ने 15.5 किलोमीटर कुल दूरी तय की। क्या लिख देंगे, दूरी तय की। ठीक है गाइस, देखो सॉल्यूशन आपको इसी रूप में करना है, इतना थोड़ा सा बड़ा लेके चलना है, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा नंबर में आता है तो आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर आप शॉर्ट में करके आ जाएंगे तो आपको नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बड़ा करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा। यहाँ पे दिया है एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी है। तो देखो सबसे पहले शर्ट की कीमत आपको दी है, तो आप क्या लिखेंगे, शर्ट की कीमत कितनी दी है, 400 रुपये। ठीक, और 650 आपको पैंट की कीमत है, तो यहाँ पे लिख देंगे पैंट की कीमत कितनी दी हुई है, 650 रुपये। तो कुल कीमत आपको बतानी है, तो लिख देंगे कुल कीमत। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो ये 400 और फिर 650 प्लस कर देंगे, तो 0 5 6 और 4 10। तो देखो कितना आ गया, 1050। तो हम लिख देंगे अतः कुल कीमत 1050 रुपये है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है कि भाई सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। कितने पन्ने पढ़े, 265। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। कितने पढ़े, 150 पन्ने। तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो सूरज द्वारा पढ़े गए पन्ने, क्या लिख देंगे, सूरज द्वारा पढ़े गए पन्ने की जगह आप पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, पन्ने बराबर कितने, 265। फिर मीना द्वारा पढ़े गए पन्ने, सेम लाइन लिखनी है, बस नाम चेंज हो जाएगा। मीना द्वारा पढ़े गए पन्ने कितने हैं, 150।
50, तो क्या लिख देंगे, तब कुल पढ़े गए पन्ने कितने हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे। देखो वैसे जोड़ना सबको आता है, बस मेरा यहाँ पे जो मकसद है वो है आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है वो बताने का है, ठीक है, ताकि आपको नंबर पूरे के पूरे मिले। तो यहाँ पे 5, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, 1 और 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः दोनों ने मिलकर कुल 415 पन्ने पढ़े, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो ये था आपके पेज नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है, किसका, पेज नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 8 का सॉल्यूशन। पेज नंबर 8 पे आपको दिया है जमा करें। पहला है जैसे 2 और 2 हो जाएगा 4, 0 और 6 6, 2 और 6 8, 3 और 1 हो जाएगा 4, 2 और 3 हो जाएगा 5, 7 और 5 हो जाएगा 12, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 3 हो जाएगा आपके 9, 7 और 1 हो जाएगा 8, 9 और 2 हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 6 और 3 9, ये 9 ऐसा कैसा, और ये 4 और 5 9, 2 और 5 7, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 4 13, यहाँ पे 6 और 2 8, 0 और 2 2, 8 और 9 17, यहाँ पे 3 और 6 9, ये 3 आपके ऐसा कैसा, 8 और 4 ये 12, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब कि कार्यपत्रक 4, जिसमें आज का आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। एक बस ने अपनी यात्रा ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे ए से बी गए तो 4170, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ 4170 किलोमीटर। फिर बी से सी तक 3410 किलोमीटर, सी से डी तक 2010 किलोमीटर, डी से ई तक 8140 किलोमीटर और ई से एफ तक 4830 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल आपको दी गई डिस्टेंस है। अब हमें ज्ञात करना है कि भाई बस ने ए से डी तक जाने में, यहाँ लिखा हुआ है जाने में कुल कितनी दूरी तय करी। तो देखो ए से डी तक मतलब ए बी सी डी, तो यहाँ ए से इस डी तक आने में, तो ए से डी तक आने में पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी डी चलना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम ए डी बराबर, ठीक है, क्योंकि हमको ए से डी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्योंकि हमको डी तक आना है। तो यहाँ पे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की डिस्टेंस कितनी है 4170, ठीक है, प्लस फिर बी सी की है 3410, प्लस इसकी है 2010, ठीक है। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा आपके, तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9590 किलोमीटर, ठीक है। और किलोमीटर के लिए मैं यहाँ पे केएम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी ए डी की डिस्टेंस है। अब हमको अगला दिया है कि भाई ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय करी। तो ए से ई का भी वही सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ए से ई तक जाने में पहले ए बी चलेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी से ई, ठीक है, डी से ई तक। तो यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके, तो 4170 प्लस अगली हो जाएगा 3410 प्लस ये आपके पेज नंबर दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद 3410 के बाद 2010 प्लस उसके बाद आपके 2010 के बाद डी से ई की है 8140, ठीक। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो आपके क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 17730 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन सिस्टमेटिक समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लिखने के तरीके से बताए जा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। शॉर्ट तरीका बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट तरीके से आपको नुकसान ही होने वाला है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पेज नंबर 8 तक का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो जो है इसका पेज नंबर अगला जो आ रहा है हमारे
पेज नंबर 9, ठीक है, अधिगम परीक्षण। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।